Very good morning all of you. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School Sikar. So we will do class 4 subject TBS chapter 3 games and recreation, and we will study part 7 of this chapter, and question is question number C. We will do question number C. Question A and B had completed, so we will do question number C. और question number C जो है वो है answer these questions. Answer these questions. इन मेन क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है why do we need recreation? Why do we need recreation? कि हमें रिक्रिएशन की ज़रूरत क्यों होती है. Why do we need recreation? Why मीन्स क्या होता है क्यों, वी मीन्स क्या होता है हमें, नीड मीन्स क्या होता है ज़रूरत होती है, रिक्रिएशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है. तो देखो इसमें लिखेंगे आफ्टर वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. आफ्टर वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, for a long time, our body and mind gets tired, to refresh our body and mind, to refresh our body and mind, we need recreation. We need recreation. तो इसमें क्या बताया है कि आफ्टर वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब हम बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं तो हमारी जो आवर बॉडी एंड माइंड गेट्स टायर्ड, तो हमारी बॉडी और माइंड जो होते हैं वो टायर्ड हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं. और इसीलिए टू रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी को और माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, दोबारा से फ्रेश करने के लिए ही हमें रिक्रिएशन की ज़रूरत होती है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज प्लेइंग टुगेदर हेल्प चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज प्लेइंग टुगेदर हेल्प चिल्ड्रन. ये करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2. How does playing together help children. तो इसमें क्या पूछा है कि प्लेइंग टुगेदर जो है वो बच्चों की हेल्प किस तरह से करता है. हाउ मीन्स क्या होता है कैसे, प्लेइंग टुगेदर साथ साथ खेलने से बच्चों की क्या हेल्प होती है. तो इसमें लिखेंगे भाई, इसमें ये पूछा है कि साथ साथ खेलने से बच्चे क्या क्या सीखते हैं. तो आंसर देंगे बाय प्लेइंग टुगेदर, बाय प्लेइंग टुगेदर चिल्ड्रन, साथ साथ खेलने से बच्चे जो हैं वो क्या सीखते हैं. बाय प्लेइंग टुगेदर चिल्ड्रन learns
बच्चे क्या क्या सीखते हैं? तो हार्मोनी, अंडरस्टैंडिंग, और इसके अलावा क्या सीखते हैं? एंड रेस्पेक्ट फॉर वन अनदर, एंड रेस्पेक्ट फॉर वन अनदर। बाय प्लेइंग टुगेदर बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। हार्मोनी मतलब होता है एक साथ रहना सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग उनमें आती है, समझ आती है उनके अंदर, और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना भी वो लोग सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब अ सर्कस। इसमें आपको सर्कस के बारे में बताना है कि सर्कस में क्या क्या होता है। DESCRIBE डिस्क्राइब अ सर्कस। सर्कस के बारे में आपको बताना है कि सर्कस में क्या क्या होता है। तो आंसर लिखेंगे कि सर्कस इज़ एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सर्कस इज़ एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। कि सर्कस जो है वो एक पुराना और बहुत ज़्यादा फेमस तरीका है रिक्रिएशन का। और इसमें क्या होता है, इसमें देखो कौन कौन होते हैं। क्लाउन्स होते हैं, आपको बताया था क्लाउन्स होते हैं। और कौन होते हैं? ट्रेपेज आर्टिस्ट, होते हैं। एक्रोबैट्स होते हैं, है ना। ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं टू एंटरटेन द एंटरटेन द व्यूअर्स। व्यूअर्स कौन होते हैं? दर्शक, देखने वाले। तो देखो सर्कस इज एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। और इसमें कौन कौन जो परफॉर्म करते हैं? तो क्लाउन्स, ट्रेपेज आर्टिस्ट होते हैं और एक्रोबैट्स होते हैं। ये परफॉर्म करते हैं टू एंटरटेन करने के लिए व्यूअर्स का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ डज अ पपेट मूव। इसमें पूछा है कि पपेट किस तरह से मूव करती है। हाउ डज अ पपेट मूव। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज अ पपेट मूव। पपेट जो होती है वो मूवमेंट करती है, तो कैसे कर लेती है पपेट मूव? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स करती है। आंसर puppet moves with the help of strings, और इसको कौन हैंडल करता है? हैंडल करता है इसको पपेटर, बाय पपेटर।
PUPPETER, पपेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट है आपका। तो आज आपको कराए हैं क्वेश्चन आंसर। So you have to do this work in your notebook in neat and clean writing, and if you have any problem then you can send a message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.